कुरान मजीद में कई जगहों पर अल्लाह ताला ने इन लोगों का ज़िक्र किया है जो हक़ सुनने और मानने की बजाय सिर्फ़ अपने बाप दादा और आबाओ अजदाद की अंधी तक़लीद करते हैं। चंद चंद आयात और इनका तर्जमा ये किसी बहुत ही प्यारी बहन ने इनको नेकी की दावत पेश करते हुए ये कुरान पाक का तर्जमा भी यहाँ पे लिखा है। तो अल्लाह ताला जी हिदायत दे हमें भी और इनको भी, जिनके पास हक़ बात पहुँच गई, इसके बावजूद भी वो अपने दिल को खुश करने के लिए और अपने आबाओ अजदाद की खुशनुदी के लिए, या वो इस तरह करते थे तो हम क्यों ना करें, हमारे बड़ों ने भी ये किया हम भी ऐसे करेंगे। तो जो अल्लाह का हुक्म है उसको साइड पे रख के अपने बड़ों की बात मानते हुए वही अमल अभी तक कर रहे हैं जो जालियत के दौर में किए जाते थे। ठीक है, तो बहुत अफसोस हुआ जी आज वर्जन आंटी की वीडियो देख के। इस पे बात करते हैं। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। तो सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि चलें, ये चीज़ तो गलत थी जिसको इन्होंने प्रमोट किया, जिसकी इन्होंने वीडियो पब्लिक की। खुद कर लेती, कुछ भी करती रहती, हम कौन होते हैं रोकने वाले। लेकिन जब चीज़ पब्लिक हो जाती है तो उस पर फिर बात भी होती है, उस पर फिर मुख्तलिफ़ किस्म की लोग राय भी देते हैं। तो अब पब्लिक हो गई है तो अब इस पर बात तो होगी। अब ये नहीं कह सकती कि भाई आप क्यों हमें तनकीद का निशाना बना रहे हैं, सभी तो ये करते हैं, हम ही क्यों। तो जो सब करेंगे क्या वो आप भी करेंगे? अगर गलत काम सारी दुनिया कर रही है तो आप भी सारी दुनिया के पीछे लग के गलत काम करेंगे, या फिर जब आपके पास अल्लाह का हुक्म पहुंच चुका तो आप अल्लाह के हुक्म के ऊपर अमल करेंगे और अल्लाह की नाफरमानी वाले काम नहीं करेंगे। ठीक है, ये तो अब हमारे ऊपर वो मुनस्सर है ना कि हम कौन सा रास्ता चुनते हैं। अब ज़्यादा तादाद में लोग गलत काम कर रहे हैं तो क्या हम भी वही रास्ता चुन लें? नहीं नहीं, हम अल्लाह ताला से दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला हमें सिरात मुस्तकीम का मुसाफिर बनाए और अल्लाह ताला हमें उस रास्ते पे चलना नसीब फरमाए जिन रास्ते पे चल के लोग आप अल्लाह ताला के करीब हुए और अल्लाह ताला के नेक लोगों में जिनका शुमार हुआ, यानी सालिहीन के रास्ते पे अल्लाह ताला हमें चलना नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो इस रस्म पे तो बात होगी, इसकी तो जितनी मजम्मत की जाए कम है। चाहे वो कोई भी करे, चाहे वो किसी के चैनल से भी इस तरह की रस्म जो है उसको प्रमोट किया जा रहा है और इसको एक ट्रेंड बनाया जा रहा है और आम अवामुन्नास तक ये चीज़ें पहुंचाई जा रही हैं। जिनको नहीं भी पता था उन तक भी ये पैगाम पहुंच रहा है कि ये इस तरह की भी रस्में होती हैं। और अब आम घरों में भी लड़कियां कई आंटी की वीडियो में भी कमेंट्स देख के हमारा भी दिल चाहता है, ये रस्म हमें बड़ी पसंद है, पर हमारे ख़ानदान में ये होती नहीं है। तो ये तो आज तक हमने कभी फिल्मों ड्रामों में भी पाकिस्तानी में कम नहीं देखी ये चीज़ें जो ये यूट्यूबर प्रमोट कर रहे हैं जिन चीज़ों को। तो ये तो एक बात है, ये मुद्दा है, इस पे तफसील से बात होगी। उसके बाद जी आंटी जी ने एक बार फिर बहू के हक़ पर डाका मारा है। इस कंटेंट पे हक़ इनकी बहू का था, लेकिन नहायत ही घटियापन और बेशर्मी से काम लेते हुए आंटी जी ने ज़रा सा भी इंतज़ार नहीं किया कि पहले मेरी बहू ये वीडियो पब्लिक कर ले उसके बाद मैं करूँगी। तो नहायत ही नदीदी, लालची और छोटे दिल की औरत है, आज ये बात साबित हो चुकी है। उसके बाद बात होगी जानबूझकर इन्होंने, इनके सामने इनके पोते ने अपने दादा का जो नज़र का चश्मा है वो उठाया। आंटी जी देख रही थी, आप चाहें तो वीडियो देख लें, लेकिन आंटी ने नहीं रोका। उसके बाद वो जब उसने अपनी आंखों पे लगाया तो आंटी ने एकदम से उस बच्चे को डांटा और डांट के वो छीन लिया चश्मा और कहा कि तुम्हें किसने दिया ये चश्मा। ठीक है, तो इस पे बात करेंगे। बच्चे ज़बरदस्ती साथ आए, इस पे भी बात होगी। और जी आंटी साहिबा अपनी समदन के घर गोद भराई के लिए जा रही हैं। समदन की बहू की गोद भराई है। वो समदन जो इनके घर में जब आती है तो इनके बड़े बच्चे से लेके छोटे बच्चे तक के गिफ्ट लेके आती है। तो आंटी जी क्या लेके गई आपके सामने ही है जी। तो मैं कहती हूँ कि अल्लाह माफ़ करे। फिर आंटी कहती है मैं सबको बराबर रखती हूँ। बहुत बहुत जो है ना मुझे दुख हुआ। तो वीडियो बड़ी ही अहम होने वाली है, वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो करना है लाइक और शेयर जी। तो सबसे पहले तो हमारी उन बहन को मैं बहुत ज़्यादा उनकी तारीफ़ करती हूँ। अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे। जिन्होंने अपना हक़ अदा कर दिया, अल्लाह उनको इसका अजर दे और वो यकीनन सवाब की हक़दार हैं और बेशक अल्लाह ताला उनकी नेकियों में इजाफ़ा फरमाएगा। उन्होंने आंटी को नेकी की दावत पेश करते हुए उन्हें आयत का तर्जुमा भेजा और उन्हें ये समझाने की कोशिश की कि अल्लाह का हुक्म हमारे लिए पहले है, ना कि हमारे बड़ों का। ठीक है, अब हमारे बड़े जो हैं वो कोई भी गलत अमल करते रहें क्योंकि उन तक हक़ बात नहीं पहुंची। तो वो पुराने दौर के लोग थे, उस टाइम ना सोशल मीडिया था और ना ही मतलब कि इल्म दीन इस तरह आम था जैसे अब हर एक बात कुछ भी हमने
पता करना हो तो 1 सेकंड में, 1 लम्हे में हम पता लगा सकते हैं। तो उस वक्त कुछ ऐसी चीज़ें होती थीं, बड़े बूढ़े करते थे, उनको पता नहीं होता था। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि दौर इस तरह का आ गया कि हम कोई भी काम करने से पहले बड़ों से तो सलाह मशवरा लेते ही हैं, साथ में हम उलमा कराम की तरफ भी रुजू करते हैं। लेकिन यहाँ पर आप ये देख लें, जहालत की हद है जी। लोगों ने लिखा जहालत की हद है। हाफ़िज़ कुरान बहू है, इसके बावजूद इल्म दीन है, दुआ मांगने के इनको सलीके आते हैं, माफ़ी मांगने के इनको सलीके आते हैं, इज्तिमाई दुआ करने के इनके अंदाज़ देखें आप तो आप हैरान रह जाएंगे, जैसे किसी मदरसे में ये पढ़ के आई हैं। लेकिन इनको इतना शऊर नहीं है, इतना अक्ल नहीं है कि ये इन रस्मों का इस्लाम से कोई लेना देना नहीं, और फिर खुद कह भी रही हैं कि कोई लेना देना नहीं है, फिर भी करके दिखानी ज़रूर है। अब इन्होंने की है, उससे मुझे कोई मसला नहीं है, ये अपने घर में कर रही हैं औरतों के साथ, उससे मुझे कोई मसला नहीं है। लेकिन ये औरतों का इवेंट फिर रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पे पब्लिक करना, तो फिर उसके बाद ये कहना कि ये औरतों का इवेंट है, तो ये कहाँ का इंसाफ है? आप बताएं, ये कहाँ की अक्लमंदी है कि आप ऊपर छत के ऊपर खुले आसमान के तले बेपर्दा औरतों को आपने बिठाया, उनकी वीडियो बनाई, अपनी बहू को बिठाया, सारी दुनिया में ऐलान किया कि भाई हमारी बहू प्रेग्नेंट है, उसकी गोद भराई हो रही है। अब वीडियोस जो देखते हैं, कुछ बेचारे बेऔलाद होती हैं, कुछ उधर भी शायद हो सकता है ऐसी बैठी हो जिसकी औलाद ना हो, तो उनकी कितनी दिल आज़ारी होती होगी, उनके दिल में कितने अरमान जागते होंगे। इस चीज़ से इनको कोई लेना देना नहीं है, इन्होंने अपनी हर एक चीज़ शेयर करनी है। अब जी इनकी समदन ने अगर रस्म कर भी दी थी तो इनकी बहू कुमकुम और इनका क्या काम बनता था कि वहाँ पर जाके वीडियो बनाती। तो बड़ी ही गैरत दिलवाने की कोशिश की गई है इनको, लेकिन इनका तो पुराना ये तरीका है। इन्होंने तो अपनी बहू का भी किया, अपना बेटियों का भी किया, और इतनी गंदी रस्म है कि भाई बहू आपकी है, बच्चा वो आपको पैदा करके दे रही है, और सामान कौन लाएगा जी गोद भराई की रस्म में? सारा मैके वाले। भाई क्यों? आपको जहेज़ दे दिया, लड़की दे दी, उसके बाद अब हर एक रस्म में मैके वाले आएँ और आके गिफ्ट चढ़ाएँ, ये कहाँ का इंसाफ है? जो लोग गरीब हैं वो क्या करें, वो किधर जाएं? ये किस तरह की रस्मों को प्रमोट कर रही हैं? तो इंसान जो जिसके अंदर खौफ खुदा होता है ना आंटी साहिबा, आपके अंदर तो है। आप तो हर वक्त यही कहती हैं कि मैं अल्लाह से रुजू करती हूँ, मैं अल्लाह से मांगती हूँ, मुझे कोई परेशानी होती है, मैं ये करती हूँ, वो करती हूँ। तो आप ये किन कामों में फिर पड़ी हुई हैं? आप लोगों को इन चीज़ों की मजम्मत नहीं करनी चाहिए? आप लोगों को कोई नया ट्रेंड सेट नहीं करना चाहिए? अपनी वीडियोज़ के ज़रिए लोगों को थोड़ा सा अवेयर नहीं करना चाहिए कि भाई नहीं नहीं ये मत करें जो इस तरह के बड़े बड़े यूट्यूबर कर रहे हैं, हम तो ऐसे काम नहीं करते। जैसे आपकी बेटी ने कहा था ना, छोटी ने, कि भाई वो नाच नाच के सिस्ट्रोलॉजी की बहनें जो हैं वो पैसा कमा रही हैं, हम तो भाई मजहबी घराने की ख़वातीन हैं, हम तो पर्दे का बड़ा ख्याल रखती हैं। तो ठीक है, मैंने माना कि किसी हद तक आपका कंटेंट उनसे बेहतर है इस लिहाज से कि थोड़ी फाशी कम होती है, लेकिन वो तो उनकी वीडियोस में तो दीन का कोई जिक्र ही नहीं होता ना। वो तो अपने आप को वेस्टर्न कल्चर को वो तो प्रमोट कर रही होती हैं, और उन्हीं की वो फॉलोअर हैं, और आगे उनके फॉलोअर भी इन्हीं जैसे हैं। तो आप तो अपनी वीडियोस में हर वक्त अल्लाह अल्लाह अल्लाह, दुरूद शरीफ, ये वो वजीफ़े, अभी कल ही तो आपने बैठ के वजीफ़े बताए हैं। तो जो बंदा खुद अल्लाह की नाफरमानी वाले काम करता है, उनके वो किस मुँह से वजीफ़े बता रहा है? ठीक है जी। तो पहले तो मुझे शर्म है, मतलब मैं भी शर्म दिलवाती हूँ, कोशिश करती हूँ आंटी को शर्म दिलाने की कि आंटी जी कोई नई चीज़ प्रमोट करें, कुछ अच्छी चीज़ लेके आएँ। अगर आप बात करती हैं ना कि आप दर्स में आपको बैठने का शौक़ है, तो दर्स में तो यही बातें बताई जाती हैं ना कि ये काम हमें, इन कामों से हमें अल्लाह ने रोका है, ये काम हमने नहीं करनी। जब आपने वही काम करने तो फिर आप दर्स में किस मुँह से जाके बैठती हैं? मुझे तो ये समझ नहीं आती। ठीक है, फिर ऊपर खुले आसमान में बैठी हुई हैं जी प्रेग्नेंट औरत को लेके। मैं तो हैरान होती हूँ यार, जब आप लोगों के घरों में जगह ही नहीं है तो आप इस तरह के इवेंट्स रखते ही क्यों हो? ज़रूरत ही क्या है? फिर ऊपर से वालदैन पे इतना बोझ। अब बच्चा अभी हुआ नहीं तो वालदैन गिफ्ट्स लेके आएंगे, फिर बच्चा हुआ है फिर गिफ्ट्स लेके आएंगे। तो अजीब रफ्फड़ डाले हुए हैं इन्होंने माँ बाप बेचारों को। ये हालात हैं जी। तो मैं तो कहती हूँ कि कुमकुम साहिबा और इनकी सास को ना थोड़ा सा लिहाज रखना चाहिए, थोड़ा सा कुछ ख्याल करें। तो या तो फिर अबाई उठा के परे फेंक दे, जाब उठा के परे फेंक दे, तो फिर चल पड़े एस्ट्रोलॉजी के और उनकी बहनों के नक्शे कदम पे। क्या ज़रूरत है फिर मजहबी घराना कहलाने की, क्या ज़रूरत है? इनको इंडियन बहन भाइयों ने भी लिखा है कि हमारे यहाँ ये रस्म नॉन मुस्लिम्स करते हैं, हम लोग नहीं करते। और अब आप ये देखें कि रस्में बहनें कर रही हैं लड़के की, और गिफ्ट मैके वाले ला रहे हैं। और इनकी जब बेटी की हुई थी ना रस्म, तो उसमें इनके दमाद साहब की बहन शामिल ही नहीं थी, और इतनी रूखी फीकी सूखी इनकी बेटी की रस्म हुई थी, आपको याद है? और यहाँ पे देखें ज़रा, इनकी समदन ने अच्छा खासा एहतमाम किया हुआ था, और फाइनेंशली तौर पे वो बेचारे माड़े से हैं और भुक्खड़ ये बने हुए हैं। एक
आइस क्रीम का डब्बा उठा के बेशर्मों की तरह वहाँ पे पूरी वीडियो बना ली, पूरा कंटेंट बना के। शर्म नहीं आई आपको? बंदा कोई 2 किलो की मिठाई का डिब्बा ले जाता है, बच्ची के लिए कोई सूट ले जाता है, या कोई बंदा अच्छा सा गिफ्ट लेके जाता है, लड़की लड़के के हस्बैंड वाइफ का कोई आप लेके जाएं, पता नहीं कितने, मतलब फिर आंटी कहती है मैं सबसे बराबर चलती हूँ। अब ये बराबर चल रही हैं आप? एक तो आपकी समदन ने आपको इतना बड़ा कंटेंट दिया और ऊपर से आप कोई ढंग का तोहफा नहीं लेके गई। बच्चों की तरह, छोटे बच्चों की तरह आप एक कुल्फ़ी वाला डब्बा उठा के वहाँ पे पहुँच गई हैं। तो लगता है घर घर बनाते हुए ना आपकी कमर टूट गई और आपके पास अब इतने पैसे भी नहीं है कि किसी के घर कुछ अच्छा गिफ्ट लेके चली जाएं। तो ये मामलात हैं। उसके बाद जी ये जा रही हैं अपने घर की शॉपिंग करने के लिए। साथ इनके पोते हैं, इस बार नवासे नहीं थे, इस बार पोते थे। और पोते जो हैं वो ज़बरदस्ती आए, इन्होंने कहा, ये ट्यूशन से इन्होंने छुट्टी के लिए मेरे साथ ये चिपक गए हैं और मेरे साथ आ गए हैं। और आंटी जी उकताई बैठी थी बहुत ज़्यादा। आंटी जी जो है ना बहुत उखड़ी उखड़ी सी थी और उनको बस नहीं चल रहा था। कैमरा ऑन ना होता तो थप्पड़ ही दे मारती हैं अपने पोतों के मुंह पे। तो पहले तो उसको अब मजाक उड़ाया बच्चे का कि ये तोतला बोलता है, और फिर कहा कि मुझे इस पे प्यार आता है क्योंकि तोतला बोलता है। तो आंटी जी ये आपका खून है, आपके बेटे का बेटा है, ठीक है? ये सिर्फ आपकी बहू का बेटा नहीं है, आपके बेटे का बेटा है। तो अगर उसकी ज़बान में है वो थोड़ा मसला है ना, तो आपका काम है आप उसका इलाज करवाएं। जो मतलब ये मसाइल हल हो जाते हैं, इतने बड़े मसाइल नहीं होते। वैसे तो बड़ा होकर उसने खुद ही ठीक हो जाना है। तो ये मामलात है। उसके बाद जी इनके पोते ने, छोटे वाले ने, क्योंकि वो थोड़ा सा शरारती है, बड़ा तो आपको पता है सहमा रहता है, डरा रहता है, वो तो खुद कुछ भी नहीं करता। उसको उसके अंदर एक खौफ होता है कि दादी डांटेंगी, ये फूफियाँ, वो सबसे खिंचा खिंचा सा रहता है, किसी के करीब नहीं होता ज़बरदस्ती। लेकिन ये जो छोटा है ना, क्योंकि वो ना समझ है अभी, उसको इतना समझ नहीं है, तो उसने उठाया चश्मा। आंटी जी देख रही थी, आंटी जी ने उस वक्त उसको नहीं रोका कि आप चश्मा ना लो। लेकिन जब उसने अपने आंखों पे लगाया तो फ़ौरन से आंटी जी ने उसको कहा बदतमीज़, पता नहीं क्या कहा, इस तरह करके, बेवकूफ़ बेवकूफ़ बेवकूफ़। एक बार नहीं आंटी ने दो। बेवकूफ़ है या अक्लमंद है तो आपका पोता, खून तो आपका है ना, आपकी नस्ल है। तो अपनी नस्ल को कोई इस तरह नहीं कहता बेवकूफ़ बेवकूफ़। और फिर उसको कहा कि जब देखा ना आंटी ने कि वीडियो बन रही है, तो फिर कहा तुम्हारी नज़र ख़राब हो जाएगी ना, तुम्हारे बड़े अब्बू का, बड़े पापा का नज़र का चश्मा है तो तुम्हारी नज़र ख़राब हो जाएगी। इस तरह करके आंटी ने बात को कवर करने की कोशिश की। तो बड़ा मुझे अफ़सोस हुआ जी। देख लें आंटी जी के ज़रा हालात के, मतलब आप जब आप वॉइस ओवर कर रही होती हैं तो आप इतनी स्वीट बनती हैं और ऐसे लगता है जैसे आप जैसा कोई अच्छा, प्यारा और दिल रहम बंदा कोई नहीं है, बंदी कोई नहीं है। लेकिन जब आप, अल्लाह माफ़ करे, अस्तगफिरुल्लाह, आप ऑफ कैमरा होती होंगी तो फिर आप कितनी ज़ालिम होती होंगी आंटी जी, मैं तो ये सोच रही हूँ। तो खूब उसको डांटा आपने। और ये पहली बार नहीं है कि आपने अपने नवासे को डांटा हो, पोते को। पहले भी आप कई बार, तो ये पहली बार नहीं है कि इन्होंने अपने पोतों को डांटा हो, ये अक्सर ही अपने पोतों को डांटती रहती हैं। पहले भी मैंने कई वीडियोज़ में देखा है कि ये अपने पोतों के साथ बहुत इनका सख्त रवैया होता है। तो अगर आपके नवासे यहाँ होते तो आप इनको डांटती नहीं, कभी भी ना डांटती। तो ये थी जी आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को आपने लाइक और शेयर करना है, अपनी कीमती राय का इजहार करना है और दुआओं में मुझे याद रखना है। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।